एक्सक्यूज मी। निकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्ट टाइम जॉब। ओके, पार्ट टाइम जॉब मतलब पार्ट टाइम इनकम। Why don't you relax? कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। Hi, nice to see you here. माय प्लेजर। तुम अचानक से यहाँ कैसे और कब? मैं तो यहीं स्विम कर रही थी। पर तुम अचानक? मैं अंडर वाटर स्विम करती हूँ। You want to see? ऑफ कोर्स यस। वैसे निकिता, तुम पानी के अंदर कितनी देर रह सकती हो? 1 मिनट, 1.5 मिनट। एक गेम खेलते हैं। हाँ। I'll सी द टाइम और देखते हैं कि कौन पानी में कितना ज्यादा रह सकता है। Cool. Alright. ठीक है। कितना टाइम हुआ? 1 minute and 5 seconds. Your time starts 1 minute. Nikita! Are you okay? Hey. Are you fine? I mean, सिड, प्लीज वापस चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लो, क्या एक्सपीरियंस था, व्हाट एन एक्सपीरियंस। क्या लड़की थी, क्या टच थी उसकी, क्या मसाज दी यार उसने। अबे तू मसाज के लिए गया था और लड़की ने तेरी मसाज की, तो ऑब्वियसली डूड टच तो अच्छा ही होगा। तुझे पता है किसने मसाज दी? निकिता है ना, वो वहाँ काम करती है। कैन यू बिलीव दैट? डूड, जिस निकिता का तू नाम ले रहा है ना, वो निकिता मेरे साथ पूल साइड पे थी, तो तुझे मसाज कैसे कर सकती हो? सच बोल रहा हूँ। तो डूड, यू थिंक मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो तो तू हमेशा ही बोलता है, उसमें नया क्या है। चलो चलो, अपनी कहानियां बनाते रहो। डेट पे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। सुन, वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन जाएगा। बाबा, दूर हो जा, अपन को कोई लफड़ा नहीं मांगता। बाबा प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये देखिए, ये सब, ये देखिए, पता नहीं क्या हो गया। बुरी आत्मा का साया है तेरे सर पर। बच सकती है तो बचा ले अपने आप को। बुरा होने को है, बहुत बुरा होने को है। मुसाफरी थी। बाबा प्लीज।
पार्थ अब या मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओगे? अब फॉर श्योर। अब कुछ और लेके आऊं? नहीं, बस जस्ट अ ड्रिंक। हाउ स्वीट। What? ऐसे क्या देख रही हो? वैसे मैं जल्दी किसी से अट्रैक्ट नहीं होती हूँ, लेकिन तुम डिफरेंट हो। निकिता, really? Am I so lucky? लकी तुम नहीं, लकी मैं हूँ। तुम बहुत ही स्वीट हो और हैंडसम भी, और जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो, आई फील लाइक अ प्रिंसेस। निकिता, are you serious? I mean, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सैमी, I think I'm falling in love with you. Gosh. निकिता, I love you too. But सैमी, हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। क्यों? I mean, I didn't get you. सैमी, तुमने अपने फ्रेंड पार्थ का बिहेवियर देखा है? जैसे वो मेरी तरफ देखता है with so much of lust. I feel insecure. लेकिन क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, मैं कुछ नहीं कह सकती। Hey, beautiful. Hi. Drink for you. Ah, thank you. My pleasure. Excuse me. Just a minute. वैसे मैं किसी से इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती। Everyone is so mean. लेकिन तुम डिफरेंट हो। Are you serious, निकिता? तुम कितने स्वीट हो और हैंडसम भी, अ कंप्लीट पैकेज। और जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो, आई फील लाइक अ प्रिंसेस। पार्थ, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। Nikita, trust me, I do love you. लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। कभी एक नहीं हो सकते? तुमने कभी अपने फ्रेंड सैमी का बिहेवियर देखा है? तुमने देखा वो कैसे मेरी तरफ देखता है विथ सो मच ऑफ लस्ट? मैं बहुत इनसिक्योर्ड हो जाती हूँ, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है, मैं उससे कुछ नहीं कहती। Oh God. चलो गाइस, मैं रेहा से मिलकर आती। All right. हाय। क्या हुआ? क्या हुआ? रेहा इज स्लीपिंग। वो अभी सोई है। रेहा बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस हो चुके हैं। थोड़ा रेस्ट ले ले वो, फिर उसके बाद। सो सॉरी। दैट्स ओके। पार्थ और सैमी वो कहाँ हैं? रूम में होंगे। एक बीच साइड पार्टी हो रही है, चलोगे? You know, Nikita, I would have loved to come,
But you know ना, she's not well और I don't want her to be alone. So उसके साथ मैं तुम उसका कितना ख्याल रखते हो. That's why I like you. What? Yes, Sid. तुम जैसे रेहा का ख्याल रखते हो, it's special. I wish मुझे भी कोई ऐसे प्यार करता. I wish मैं रेहा होती. मुझे लगता है that पार्थ और सैमी भी बहुत लॉयल है. Why don't you just choose one of them? I think I should leave. I'll see you. Wow. You are looking so beautiful. Thank you, darling. I love you, Parth. I love you too. I mean, I can't believe कि आज हम दोनों एक हो रहे हैं. सैमी देखो पार्थ क्या बोल रहा था. उसने मुझे सेक्सुअली, मैंने इससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उसने कहा सो व्हाट, सिर्फ एक रात के लिए इसके साथ. ये क्या बकवास कर रही हो यार निकिता. अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो. And you said you love me. देखो सैमी, तुम्हारे सामने भी ये झूठ बोल रहा है. देखो इसे. अबे तू इतना चीप सोच सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था. पार्थ तू सैमी, तू इस लड़की के लिए मुझसे फाइट कर रहा है अपने दोस्त से. लड़की की बात छोड़, हरकत देख अपनी तू. सैमी बस. क्या बस, क्या करेगा सैमी बस. सैमी पार्थ भाई उठना भाई उठना भाई उठना भाई. निकिता ने अपने तौर तरीकों, हाव भाव से इस किस्म का चक्रव्यूह रचा जिसमें सैमी और पार्थ बुरी तरीके से फंस चुके थे. बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि दोनों एक दूसरे का खून कर बैठेंगे, ये तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. लेकिन निकिता ये सब क्यों कर रही थी? और क्या रिया और सिड का भी यही अंजाम होना था, या फिर कुछ और? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पार्थ और सैमी अब तक वापस नहीं आए हैं. निकिता के साथ पता नहीं कोई पार्टी मनाने गए थे. अब फोन कर रहा हूँ तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उनका. Sid, just relax, it's fine. I'm sure वो यही आसपास होंगे. You know how they are ना.
एक काम करते हैं, तुम बीचेस और शैक्स में चेक करो, मैं होटल में चेक करती हूँ। ओके, कम ऑन। क्या आपने मेरे दो फ्रेंड्स को कहीं देखा है? वही तो लड़के जो हमारे साथ ही आए थे। बॉडी उनकी अच्छी थी। अच्छा, तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा ना? नहीं। क्या आप प्लीज रूम नंबर 305 में कॉल लगा सकते हैं? आई थिंक मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे होंगे। 305? नो मैम, इट्स नॉट पॉसिबल। मैम 305 क्या, पूरे 3rd फ्लोर पे कोई गेस्ट नहीं है। दैट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। व्हाट? आई मीन व्हाई? मैम एक्चुअली वहाँ पे 2 साल पहले एक सुसाइड हुआ था। वहाँ पे बहुत अजीब घटनाएं भी हुई थी 2 साल पहले, तो इसलिए मैनेजमेंट ने वो पूरा फ्लोर ही बंद कर दिया है। शायद फिर मैंने गलत रूम नंबर सुन लिया होगा। एक ऐसी लड़की को जानते हो इस होटल में जो अकेली रहती है, यू नो, बहुत प्रिटी अट्रैक्टिव है, मॉडल जैसे दिखती है। मैम अगर आपके पास कोई फोटो हो तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। मैं बस अपने रूम से लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच। सारे फोटोज कहाँ गए? फोन क्यों नहीं लग रहा? ये दो लड़कों को देखा है क्या आपने? मतलब बीच पे अगर कहीं घूमते घामते देखा होगा आपने? एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे कोई निकिता नाम की लड़की काम करती है? नहीं मैम, ऐसी तो कोई लड़की इधर नहीं है। निकिता, why are you crying? निकिता, where is Parth? सैमी, वो दोनों कहाँ हैं? कल क्या? Tell me, what? तुम बस मेरे साथ चलो प्लीज, मैं तुम्हें बताती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, क्या आपने यहाँ पे किसी लड़की को देखा है? टॉल सी है, ब्यूटीफुल। निकिता? नो सॉरी मैम, निकिता नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं आती। ओके, थैंक्स। Good luck to you and your family. मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मुसाफिरी। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरे दोनों दोस्त कल रात से गायब हैं। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में होंगे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई बुरी आत्मा है, उसे खत्म करके उससे पीछा छूटेगा। मुसाफिरी जी। पर वो सब कैसे होगा? होगा मुसाफिरी जी, होगा। मेरे पीछे आओ। कोई खूबसूरत बला है तो यहीं कहीं आसपास है, खत्म कर दो उसे। उसके बाद तुम आजाद, सब आजाद। ये लो। आज का युग विज्ञान और तकनीक का है, फिर कैसे रेहा जैसी मॉडर्न सोच रखने वाली एक आधुनिक लड़की भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों में विश्वास करने लगी? या फिर
फॉर्च्यून टेलर की उन तमाम बातों ने उसके दिमाग पर इस तरीके से नियंत्रण किया कि वो और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। क्या ये सब एक गहरी सोची समझी साजिश थी? सिड तुम कहाँ हो? रिया, मैं चर्च के पीछे वाले कॉटेज में हूँ। एक्चुअली निकिता इज सॉबिंग अ लॉट। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे डायरेक्टली होटल में मिलता हूँ, ओके? सिड लिसन टू मी। तुम्हें अभी इसी वक्त उस जगह से निकलना होगा। सिड तुम्हें हेलो हेलो सिड। निकिता, प्लीज स्टॉप क्राइंग। सिड, रिया, सिड तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या प्रॉब्लम हो रही? रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। बट रिया, पार्थ और सैमी they killed each other. What? निकिता को लेकर उन दोनों के बीच में कुछ बहस हो गई और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। सिड, तुम प्लीज 2 मिनट बाहर जाओगे? मुझे निकिता से अकेले में बात करनी है। ओके, बट प्लीज टेक केयर ऑफ हर, ओके? सो मिस रेहा, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको मेरे बारे में? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा मकसद क्या है? सब कुछ पता है मुझे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कोई मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा, पर अब मैं तुम्हें और मासूम लोगों को नहीं मानने दूंगी। रियली? वो कैसे? मैंने उस आत्मा को मार दिया। अब वो हमें नहीं तंग करेगी, वो हमें कुछ नहीं करेगी, हम ठीक है। मैंने उसे मार दिया इसे, मैंने सब ठीक कर दिया। ये क्या किया तुमने? रिया, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तुम किस आत्मा की बात कर रही थी? I knew it, मुझे पता था वो सही कह रहा था। सिड, वो फॉर्च्यून टेलर सही कह रहा था। ये आत्मा थी और उसने मुझे वो डैगर दिया था ताकि मैं उसे मार सकूं। रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? ये डैगर, ये फॉर्च्यून टेलर, ये क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, हम यहाँ से निकलते हैं। ओके, लेट्स गो फ्रॉम हियर। चलो। सर, क्या हुआ सर? अरेस्टर सर, लेकिन पर क्यों सर? लेकिन अरेस्ट कर रहे हैं इन्हें मर्डर के चार्ज में। सर, लेकिन सर आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए। वो मैंने निकिता को नहीं, निकिता की आत्मा को मारा है। उसे नहीं, सिर्फ टेल हिम ना, टेल हिम। कहानियां बनानी बंद कीजिए आप। मैं कोई कहानी नहीं बना रही। अब बंद कर ये सब बोलना। यहीं पर तुझे मैंने कुछ नहीं किया।
सर आपके पास प्रूफ क्या है सर कि निकिता का खून रेहान ने किया है सर? वो भी मिल जाएगा। जैसे ही डेड बॉडी रिकवर हो जाती है तब पता चल जाएगा। सच बता, क्यों मारा तूने निकिता को और उसकी लाश कहाँ छुपाई है तूने? बोल। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कुछ। वो इंसान नहीं थी, वो आत्मा थी। सर लेकिन आप मुझे एक बात बताइए सर, वो किसी का खून क्यों करेगी सर? यही तो जानना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तूने उसकी आत्मा को मारा है ना? बता कैसे मारा था? सर, ब्लड स्टेन से तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। अब बोलो बोलो, लाश कहाँ है? सर 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 आप गलत समझ रहे हैं सर। सर मेरा यकीन मानिए, क्योंकि जब रेहान ने मुझे अंदर बुलाया तो ये ब्लड स्टेन्स, ये जैकेट और ये रबर कुछ भी नहीं था सर। कोई तो है सर जो हमें फंसाना चाहता है, और स्पेशली रेहा को सर। स्टोरी बहुत अच्छी बना लेते हैं आप। पहले कहा कि हम मर्डर के बारे में कुछ जानते नहीं, फिर कहा कि मर्डर तो हुआ है लेकिन आत्मा का, और फिर कहा कि क्राइम साइट पर आए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। अब ये ब्लड स्टेन्स, ये डैगर, क्या इतना प्रूफ काफी नहीं है कि रेहा ने ही निकिता का मर्डर किया है? रेहा साफ साफ बताओ कि लाश कहाँ है? सब मुझे सच्ची में नहीं पता कि लाश कहाँ है, और मैंने आप लोगों से कहा ना कि वो इंसान नहीं थी, वो आत्मा थी। अगर इंसान होती तो उसकी लाश मिलती ना हमें। चुप, बंद कर ये कहानियां बनाना और चल यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है। फॉर्च्यून टेलर। कौन फॉर्च्यून टेलर? जब मैं उस दिन बीच गई थी तो मुझे वहां पे एक फॉर्च्यून टेलर मिला था। फॉर्च्यून टेलर? सर मैंने उसे नहीं मारा है। मैं उस फॉर्च्यून टेलर को क्यों मारूंगी जब वो मेरी मदद कर रहा था? कि जरूर कोई साजिश है, कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है। तब आप लोग मोना से क्यों नहीं बात करते? वो आपको सब कुछ बता देगी। इनफैक्ट मोना ने मुझसे कहा था कि निकिता वो सेम लड़की है जिसने उस होटल में सुसाइड कमिट किया था 2 साल पहले। प्लीज सर, ट्रस्ट मी, आप एक बार उससे बात कर लीजिए, वो आपको सब कुछ बता देगी। अब ये मोना कौन है? देखिए सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये लड़की क्या कह रही है? मैं तो उसको जानती भी नहीं। सर मोना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? प्लीज उन्हें सच्चाई बता दो मोना। सर शी इज लाइंग। देखिए, हमें सब मालूम है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। हमें बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप बताइए एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। देखिए सर, मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ और ये मुझ पर ऐसे एलिगेशंस लगा रही हैं। सर एक मिनट सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। हम मिल चुके हैं सर। इनफैक्ट हमने तो शैक में बैठ के खाना खाया था सर। सर मैं सच बोल रही हूँ सर, मैं इन लोगों को जानती नहीं हूँ। मैंने आज से पहले इन लोगों को कभी देखा ही नहीं है। आप जा सकती हैं। थैंक यू। मोना प्लीज, मोना। रेहा, ये क्या हो रहा है सब रिया? और क्यों हो रहा है सब? रिया, we have to come out of this, okay? और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? कोई तो कॉन्स्पिरेसी है, कोई तो है जो हमें प्रॉब्लम्स में देखना चाहता है रिया। वहां पुलिस को पार्थ और सामी की डेड बॉडीज मिली है। निकिता के मर्डर के पीछे कोई तो है जो हमें फंसाना चाहता है। रिया, मैं जानता हूं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है,
ऐसा कौन कर सकता है? I can't understand. मोना ने ऐसे झूठ क्यों बोला? Why is she lying? वो एक होप है हमारी जो हमारी हेल्प कर सकती है सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अब साफ साफ बताओ कौन है इस सबके पीछे? मुझे कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता? सब पता चल जाएगा तुम्हें। पहली और आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं मोना, बताओ कौन है सबके पीछे? देखो देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो निकिता ने कहा कि नेहा उसकी फ्रेंड है और वो उसके साथ सिर्फ प्रैंक करना चाहती है। ये बस एक मजाक था बस। और उसने मुझे कुछ पैसे दिए तो मैंने। मजाक था तुम्हारे लिए सब? तुम्हें पता है तुम्हारी इस मजाक की वजह से हम कितनी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं? क्यों किया उसने ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता। रोना बंद करो। निकिता का नंबर है तुम्हारे पास? ये सही नंबर है ना? ये नंबर सर्विस में नहीं है। कोई और नंबर है उसका? बिलीव मी सिड, मेरे पास उसका और कोई नंबर नहीं है। क्या हाल है भाई? और रेहा कैसी है? अच्छा सुन मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या? एक बंदी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसका अकाउंट हैक करना पड़ेगा और बाकी सब चीजें तू संभाल लेना है। ओके ओके ओके, काम डाउन। नंबर लिखा? जल्दी से बता, फटाफट, क्विक। ओके, आई एम वेटिंग। चल तू घबरा मत, मैं कुछ करता हूँ। एड्रेस लिख। ग्रेट। एड्रेस बोल, जल्दी बोल एड्रेस। डेवलप विला, बंगलो नंबर 7, सन सिटी, मुंबई। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। सर, निकिता मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। डैगर पर रेहा के ही उंगलियों के निशान है सर। तो बहुत बातें बना रही थी मैडम, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। ये देखो फोरेंसिक रिपोर्ट, डैगर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए गए। तुमने ना सिर्फ निकिता को मारा, बल्कि ये राज कायम रहे इसलिए उस फॉर्च्यून टेलर को भी मार डाला। नहीं सब, अब प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने सच्ची में किसी को नहीं मारा है सब। मैंने सच्ची में किसी को नहीं मारा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। इज निकिता होम? कौन निकिता? यहाँ पर तो कोई निकिता नहीं रहती। पर आंटी मुझे तो यहीं का एड्रेस मिला है। बेटे, पहले यहाँ पीजी में 2 लड़कियां रहती थी, नंदिनी वर्मा और इशिता वर्मा। अब मेरे हस्बैंड अब्रॉड से आने के बाद पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, पर निकिता नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती थी। आंटी आपने क्या नाम बताया? नंदिनी वर्मा? यस। ओके आंटी, थैंक यू।
नंदिनी वर्मा, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। आज तो आशीष सर की बजाय थी। हाँ यार, जब देखो जॉब करियर की बात करता रहता है यार। अरे नंदिनी, हाँ तुम वहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कम ना, जॉइन अस। नहीं आई एम गुड, थैंक यू। आर यू श्योर? या रेया छोड़ना यार उसे, अकेली आत्मा हूँ। हेलो, आ रहे बस। सिट, कम ऑन। हाँ आ रहे, निकल के कम ऑन। अरे सिड, प्लीज आज कॉलेज खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट के कॉमन रूम में मिलना। हाय नंदिनी। नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब एनीवेज, अब सैमी, तुझे पता है मुझे आज एक शायरी बोलने का मन कर रहा है। हाँ बोलो। अब तो शायरी है, तुम मेरी धूप हो, मैं तुम्हारी परछाई। कब तक ये बात मेरे दिल में थी, आज सुबह पर आई। ओह क्या सिचुएशनल शायरी है भाई। थैंक यू। लेकिन एक बात बता, तेरे अंदर से शायरी कहाँ से है? अरे एक्चुअली क्या है ना सैमी, मैंने नंदिनी के पर्सनल डायरी में से ये शायरी पढ़ी जो उसने सिड के लिए लिखी थी। अरे नंदिनी, अगर सिड नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों को भी तो देख लिया करो, कभी हमारे लिए भी तो ये शायरियां लिख लिया करो। नंदिनी, तुम्हें क्या लगता है तुम सिड के लिए एक मैसेज या शायरी लिख दोगी और वो तुम्हारे लिए दौड़ा चला जाएगा? प्लीज मुझे जाने अरे सिड नहीं तो क्या हो गया, हम है ना तुम्हारे लिए, ऑलवेज एट योर सर्विस। यार इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। नंदिनी, सबको पता है सिड और रेहा और सिड, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? हम है ना तुम्हारे लिए, समझने की कोशिश करो यार। अरे यार तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? क्यों किया तुम लोग ने उसके साथ ऐसा? तुझे क्या प्रॉब्लम है? आई मीन वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? शट अप पार्थ, बात गर्लफ्रेंड की नहीं है। किसी को हर्ट करना तुम लोग का कोई हक नहीं बनता है, समझ गए क्या? तो जाना था ना उससे मिलने के लिए। मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। तुम लोगों ने उसको ह्यूमिलेट किया है, तुम लोगों को उसको सॉरी बोलना चाहिए, समझ गए? क्या सॉरी? हम लोग बोलेंगे? नो चांस डूड। यार चिपकू नंदू सबकी बंधु है, तो उसके बारे में क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चल कर यार सिर्फ। हाय, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, एडवर्टाइजिंग एंड PR 2011 बैच। एक्चुअली मैं एक रीयूनियन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो आपकी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प सर? अगर आप मुझे मेरे बैचमेट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, आई मीन डिटेल्स, तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। एक मिनट रुकिए सर, मैं अपनी मैम से पूछ के आपको बताती हूँ। ओके। हेलो, हु इज दिस? हेलो हाय, मैं विनोद बोल रहा हूँ MCK कॉलेज से, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ मैडम। जी बोलिए। मेरी बात नंदिनी वर्मा से हो रही है क्या? नंदिनी वर्मा यहाँ नहीं है, कोई काम? जी, वो मयंक गुप्ता नाम के जूनियर स्टूडेंट ने नंदिनी वर्मा की प्रोजेक्ट डिटेल्स मांगी है, तो आपके लिए कंफर्मेशन कॉल था, क्या हम उन्हें डिटेल्स प्रोवाइड कर दें? जी नहीं, कोई डिटेल्स मत दीजिए। जी, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं नंदिनी की छोटी बहन इशिता बोल रही हूँ। और कुछ?
ने हार नहीं मानी। रेहा की खातिर, उसके प्यार की खातिर उसने अंततः असलियत का पता लगा ही लिया। वो ये जान के काफी हैरान हुआ कि निकिता का असली नाम इशिता है और ये कि उसी ने ये सारा खेल रचाया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और नंदिनी कहां है? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। सिड का अगला कदम क्या होगा और क्या वो रेहा को कानून की नजरों में बेगुनाह साबित कर पाएगा? You are under arrest. मुझे कोई दुख नहीं, जो मैंने किया वो सही था। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो चर्च के पीछे जो कॉटेज है वहाँ रेहा नाम की लड़की ने निकिता नाम की लड़की का मर्डर कर दिया। जैसे मेरी बहन अकेली पड़ गई थी, मैं चाहती थी कि सिद भी मेरी बहन की तरह अकेला हो जाए। नंदिनी ने रेहा और सिद की वजह से सुसाइड किया था। कितना टॉर्चर सहा था मेरी बहन ने। वो तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे लिए रेहा ही सब कुछ थी। तुम एक बार उससे अच्छी तरह से बात तो कर सकते थे, पर नहीं। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं रेहा को तुमसे दूर कर दूंगी। फेयर साइकोसिस तो सुना होगा, इसलिए मैंने जानबूझकर इसके डर के साथ खेला। मैंने ही उसके शाह जेल में केमिकल्स मिलाया था। और मैंने रेहा को यकीन दिलाया कि मैं इंसान नहीं, आत्मा। सुसाइड के दिन मेरी बहन ने तुमको मैसेज किया था कि बीच पर आकर मिलो। इसका जवाब भी नहीं दिया। तुम सब जिम्मेदार हो मेरी बहन की मौत के। ये तो मुझे उसकी डायरी से पता चला कि उसने आत्महत्या सिद की वजह से की। नहीं तो कभी पता नहीं चल पाता कि नंदिनी के सुसाइड की वजह क्या थी। पार्थ और सैमी के साथ ऐसा क्यों किया? वो मेरी बहन का मजाक उड़ाते थे। सिद के लिए उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते थे। उसका जीना हराम कर दिया था कॉलेज में। इतना टॉर्चर। मेरी बहन की क्या गलती थी? वो तो सिद से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन सिद के लिए रेहा के अलावा और कोई नहीं था। एक बार तो उससे अच्छी तरह से बात कर लेते। पापा के कहने पर वो शादी करने के लिए मान तो गई, लेकिन ना वो सिद को, ना रेहा को, ना कॉलेज में उसके साथ जो टॉर्चर हुआ किसी को नहीं भुला पाई। उसका ट्रॉमा उसके लिए इतना बड़ा हो गया कि उसने सुसाइड का रास्ता चुना। जो टॉर्चर मेरी बहन ने सहा था, उसका बदला तो मुझे लेना ही। मैंने अपने प्लान में मोना और फॉर्च्यून टेलर को शामिल कर लिया। उन्हें पैसे की जरूरत थी और मुझे उनकी। काम होने के बाद मैंने मोना और फॉर्च्यून टेलर को गोवा से जाने के लिए कहा। मोना मान गई, पर फॉर्च्यून टेलर नहीं माना। जैसे ही मेरी बहन सिद के प्यार में पागल हो गई थी, वैसे ही मैंने रेहा को डरा डरा कर पागल बना दिया। तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हो, गलत हो।
पर एक बात मैं जानती हूँ, हमें उसके फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। तो तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें भी माफी नहीं दी जा सकती। सर, जिस वक्त नंदिनी वर्मा ने सुसाइड किया था उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये बात मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। चलिए। बदले की आग में निकिता इस तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी, इस बात की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पार्थ और सैमी को उनका मजाक इतना भारी पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। रेहा भी अंधविश्वास के चलते निकिता के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। ये तो सिड का प्यार और विश्वास था कि वो उस सजा से बच गई जिस अपराध की वो कभी वजह ही नहीं। आजकल अंधविश्वास और भूत प्रेत के नाम पर कई मासूम लोग फांस लिए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी दकियानुसी बातों का कोई आधार नहीं होता। इंसान की जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं और उन्हें हल करने का रास्ता हमेशा सरल नहीं होता। इसीलिए जरूरत है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि कोई अंधविश्वास के नाम पर हमारा और हमारे जज्बातों का फायदा ना उठा सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान